हेलो केप्रिकॉन, वेलकम टू आर्यंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कैसे जस्टिस मिलने वाला है आपको। यूनिवर्स किस तरीके से आपको जस्टिस देता है। लेट्स सी। केप्रिकॉन, सबसे पहले है थ्री ऑफ सोर्ड्स। या आपका दिल टूटा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स लगी पड़ी है यहाँ पर। टेन ऑफ वैंड्स, दिल टूटा है, एक्सपेक्टेशन टूटी है। ठीक है, जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा था। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को लेके, चीज़ों को लेके आप यहाँ से बहुत सारे बर्डन को लेके, हैवीनेस को लेके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज चेक थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स। जो भी चीज़ें आपको अभी कष्ट दे रही हैं, पेन दे रही है ना, वही आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। मतलब बेस्ट होने वाली हैं। मैं ये नहीं कहूँगी वही बेस्ट है, पर मैं कहूँगी आप बेस्ट की तरफ जा रहे हो। जो कि आपका जब मैंने तीनों कार्ड्स निकाले थे तो लास्ट का कार्ड था टेन ऑफ वैंड्स। जहाँ आप जर्नी में सफ़र करते दिखाई दे रहे हो, तो आप कहीं तो जा रहे हो, राइट। और जहाँ आप जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले अपने इस बर्डन को आप खाली करोगे। ठीक। दूसरा ये दिखाई दे रहा है आपके तरफ एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप आते दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी पार्टनरशिप, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने करियर फील्ड में या आपके लव लाइफ में मिल सकती है पार्टनरशिप। जिस भी वे में आपको ये लाइफ में पार्टनरशिप आ रही है, या जिस भी वे में मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। या आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है जो आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आएगा। ठीक है, स्पेशली फाइनेंशियली भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ आपके लाइफ में आए, या लव लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कुछ आए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ एंड हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके लिए बहुत ही डिस्कम्फर्ट, पेनफुल, हैवीनेस फील करा रहा है, तो यहाँ पे अब आपके लाइफ में एक बदलाव होता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप स्पॉटलाइट लेते हुए दिखाई दे रहे हो अपने करियर में। लोगों की नज़रें आप पे पड़ रही है, आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप उस सक्सेस को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कोई पार्टी भी दे सकते हो, ठीक है, उस सक्सेस को लेकर। ठीक, तो यहाँ पे आप अपने लाइफ में नेगेटिव टू ब्लैक टू लाइट की तरफ, मतलब डार्क टू लाइट की तरफ, ब्लैक टू वाइट की तरफ, ठीक है, सैडनेस से हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ, एक शिफ्ट, एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। आप पहले कैसे थे, फिर उसके बाद आप कितने मस्त दिखाई दे रहे हो, चिल करते दिखाई दे रहे हो। तो एनर्जी शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एंड आई थिंक आपके लाइफ में या तो करियर में कुछ अच्छा होने वाला है, या लव लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस से भर देगा। कोइंसिडेंट, अल्केमी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बदलाव होगा, या बहुत ज़रूरी है। और ये आपके अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव, ये जो पेन आया है ना आपकी लाइफ में, ये जो डार्कनेस आया है, हैवीनेस है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको पुश कर रही है कि कंफर्ट जोन से बाहर आओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। और जिसकी वजह से आपको बदलने पे, आपको चेंज होने पे मजबूर कर रही है। ठीक है, ये अंदर से नॉक नॉक नॉक, ये अंदर नॉक नॉक चल रहा है आपके अंदर से। ठीक है, कि चेंज हो, चेंज हो। और ये सिचुएशन जैसे चेंज होगी, ये शिफ्ट आपके अंदर भी आएगा, आपकी एनर्जी में दिखेगा, बाहर भी आपकी ज़िंदगी में दिखेगा। शिफ्ट आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हो, अल्केमी को हम यहाँ पे फीनिक्स एनर्जी के साथ जोड़ सकते हैं। फीनिक्स वो जो खुद ही मरता है, खुद ही अपनी आग से मरता है और फिर अपनी राख से जिंदा होता है। ठीक है, तो या ये साइकिल चलता रहता है। आप देख भी रहोगे यहाँ पे इसके पास वो बाउल भी है जहाँ पे जलेगा, फिर राख बनेगा, फिर वो अपनी आग में जन्मेगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है। ठीक है, तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो बार बार रीबर्थ से घबराता नहीं। और रीबर्थ कैसा हो रहा है लाइफ में, बार बार जो होते हैं यूनियन। ओ माय गॉड, अब तो साफ साफ हमें समझ में आ चुका है कि लव लाइफ में ये होने वाला है। ठीक है, आपका किसी से यूनियन होने वाला, यूनिवर्स आपको किसी से बहुत जल्द मिलवाने वाला। अब ये पर्सन किसी भी तरीके की आपके लाइफ में एंट्री करेगा। ठीक है, अब उसका जब सही समय होगा। एंड सी, यहाँ पे भी स्पॉटलाइट्स हैं, यहाँ पे भी स्पॉटलाइट्स हैं। तो ये स्पॉटलाइट्स आप पे भी रहेंगी, एंड इस यूनियन, आप दोनों पार्टनर पे भी ये स्पॉटलाइट रहने वाली है। ठीक है, या ये ऐसा लगेगा कि जब ये इंसान आपको मिल जाएगा, आप इसके साथ रिदम पे नाच रहे हो, राइट, लाइफ के रिदम पे नाच रहे हो। दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, खुश हैं एक दूसरे के साथ। और इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्या हो सकता है, जब हमें अपनी लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर मिलता है जिसके साथ हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डांस इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। जब हम दो लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमें सबसे ज़्यादा एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होता है उस पीरियड में। ठीक,
तो यस, ये डांस इज जस्ट लाइक ऑल अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। कि ये एक तरफ डांस और एक तरफ आपकी लव लाइफ है, दोनों को वो शो कर रहा है, वो डांस आपकी लव लाइफ को दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ठीक, ब्यूटीफुल कार्ड है यूनियन का। और आपके कार्ड में भी यहाँ पे डार्कनेस है तो लाइट्स है यहाँ, ये भी दिखाई दे रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्र आया आपके लिए, तो ये है आपके डिजायर्स, ठीक है। आपके अंदर का, आपकी कॉन्फिडेंस है आपके अंदर का, ठीक है। वापस से आप अपनी एनर्जी में टैप इन करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो रहा है। एंड डे ड्रीमिंग, यार यू आर डे ड्रीमिंग अबाउट समवन, या अपने डिजायर्स, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, और इससे मैनिफेस्ट कर रहे हो आप चीज़ों को, ठीक है। काश ये होता मेरी लाइफ में, काश वो होता मेरी लाइफ में, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और वो चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जितना भी बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, लेकिन आपके अंदर वो एक जीने की वो जो होती है ना, वो ताकत वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके लिए ब्रोकन हार्ट, आई नो लाइफ में आई थिंक कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पेनफुल है लाइफ, ठीक है। जब तक लेकिन ये दिल टूटेगा नहीं ना, जब तक ये दर्द का एहसास सहेगा नहीं ना, तब तक ये एल्केमी, ये एज अ एल्केमी नहीं आएगा, ठीक है। ये आप रीबर्थ नहीं देखोगे, ये आप न्यूबॉर्न नहीं देखोगे, खुद को जीवित, दोबारा जीवित नहीं देख पाओगे ऐसे, ठीक है। तो कुछ कुछ तो टूटना ज़रूरी है उसको फिर से बनने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि टूटी हुई चीज़ों से बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही वो वजह है जहाँ पे आपका दिल टूट रहा है, पर दिल नहीं टूटेगा तो आप आपका वर्जन नहीं देख पाओगे अपना, कि मैं और क्या कर सकती हूँ, या क्या वो ये अब अपग्रेड करते हो खुद को, ठीक है। जैसे आप फ़ोन को अपग्रेड करते हो, आपको भी अपग्रेड टाइमली करना बहुत ज़रूरी है यूनिवर्स के हिसाब से, तो ये आप इसीलिए तो आए हो। ज़रूरी है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन मत उठाइएगा कैप्रिकॉर्न इस पे, ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मैंने तो आपको दिखा भी दिया कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत जल्दी न्यू, अनएक्सपेक्टेडली कुछ न्यू आने वाला है, ठीक है। तो बस उसका वेट करो कि यार मुझे ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, ठीक है। तो अगर आपके लिए मैं कहूँ कि इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए मैं क्या बोलूँ, तो अब आपके लिए होगा यूनियन, ठीक है। यूनियन चाहिए हमें, यस यूनियन। और अगर आप कह रहे हो मैं यूनियन नहीं लिख पाऊंगा यार, मुझे यूनियन नहीं चाहिए, यूनियन नहीं लिखना चाहता, आप गॉड थैंक यू लिख सकते हो यार, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। वो थैंक यू यूनिवर्स भी आप लिख सकते हो। अरे मेरे मुंह से गॉड ब्लेस यू निकलने वाला था, बट ठीक है या गॉड ब्लेस यू ऑल। बट स्टिल मैं ये कहना चाहूँगी कि आप थैंक यू यूनिवर्स लिख के इस वीडियो को क्लेम कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि यस मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो मेरी लाइफ में। ओके, और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।